आज के सेशन में हम जर्नलिंग से रिलेटेड एक और क्वेरी कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जर्नल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। लास्ट सेशन में जो हमने सेशन कवर किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे जर्नल रिसीवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ सकती है, या फिर जर्नल ऑब्जेक्ट जो है उनका डेटा कैसे फेच होता है। ठीक है। उस क्वेरी में भी देखा था हमने कि बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं जो किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से जर्नल इन्फो भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अपने को प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हम कर सकते हैं वहाँ पे। तो लास्ट सेशन में जैसे हमने एक रेफरेंस लिया था जर्नल का, वैसे ही इस सेशन में भी एक रेफरेंस लेने के लिए मैं यहाँ पे एक जर्नल को सर्च कर रहा हूँ, वर्क ओबीजे। और इसका ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम है STUPFJRN, जो है लाइब्रेरी शर्मित वन के अंदर। ओके, ये अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारा जो जर्नल का नेम है वो है STUJRNPF। तो ये जर्नल हमारा अवेलेबल है। अब अब जो मैं आपको क्वेरी दिखाने वाला हूँ वो क्वेरी क्या किस लिए यूज़ होगी, जब भी पूरे सिस्टम के रिलेटेड जो भी जर्नल्स हैं हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो इस इन सब सेशंस को हमने तीन पार्ट में मेनली डिवाइड किया। पहला हमने डिस्कस किया था वो क्वेरी जिसके थ्रू हम जनरल रिसीवर्स का इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे कि कौन सा रिसीवर किससे अटैच है, ये सारी इंफॉर्मेशन, और उससे रिसीवर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा वहाँ मिल गया था। फिर हमने डिस्कस किया जर्नल जर्नल ऑब्जेक्ट के लिए कि जर्नल ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है ना। तो उसके लिए भी एक हमने क्वेरी रन की और वो क्वेरी आउटपुट लेके आई। और लास्ट में आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जर्नल इन्फो से रिलेटेड। तो उसमें भी हम इस जर्नल का ही रेफरेंस लेने वाले हैं। अब इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए आपको सिंपली लिखना है STR SQL, क्योंकि इसकी भी एक क्वेरी है। और यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी लिखने के लिए आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे आ जाएगा आपका सिस्टम लाइब्रेरी QSys 2। अभी आप में से बहुत लोगों को पता चल गया होगा QSys 2 क्या है, बट अगर आप डायरेक्ट ये सेशन देख रहे हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ वर्क ओबीजे करके। तो QSys 2 क्या है, एक हमारी लाइब्रेरी है जो सिस्टम लाइब्रेरी है QSys 2। और ये किस लिए है, सिस्टम लाइब्रेरी फॉर CPIs। तो ये तो हमने देख लिया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QSys 2, तो सिस्टम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और उससे इन्फॉर्मेशन क्या फेच करनी है, जर्नल इन्फो। तो हमको यहाँ पे लिखना है journal_info। तो ये जर्नल की इन्फॉर्मेशन फेच करके लाएगा और यहाँ पे हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा सारे जर्नल और उनके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। शिफ्ट F8 करने पे आपको बाकी रिलेटेड कॉलम्स दिख जाएंगे, जिस जो जो डेटा इसमें फिल्ड है वो सारा आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है। अब कॉलम एक बार देख लेते हैं क्या क्या कॉलम है। पहला है जर्नल नेम। तो जैसा अभी हमने STUJRNPF रेफरेंस के लिए लिया था वो अपना जर्नल ये है। ठीक है। वैसे ही आपको सारे जर्नल मिल जाएंगे, JRN1 भी एक जर्नल है और यहाँ पे AMP JRN भी एक जर्नल है। तो इससे हमारे को जर्नल का नेम मिल गया, प्लस जर्नल की लाइब्रेरी कि वो जर्नल किस लाइब्रेरी में। अब जैसे मैंने आपको बताया सारे सिस्टम का जर्नल निकाल के ला रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे लाइब्रेरी के जर्नल यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई मिल जाएंगे आपको, लाइब्रेरी शर्मित वन। तो हम पब्लिक सर्वर यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारे को ज़्यादातर प्रैक्टिस में यही रखना चाहिए कि आप जो अपनी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो उसी का आप डेटा फैच करो, या उसी में कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है बाद में तो वहाँ पे हो। अदरवाइज आप किसी और का डेटा इफेक्ट ना करो, है ना। तो ये हमारे को मिल गया यहाँ से जर्नल नेम, जर्नल लाइब्रेरी, ASP नंबर। ASP नंबर मिलने के बाद में क्या मिला, जर्नल ASP ग्रुप। अब हो सकता है आपको ये चीज़ों की अभी इतनी नॉलेज नहीं और अभी आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है। और बाद में हम इसको जैसे भी हमारी नीड होगी उस अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्या था, ASP नंबर और ASP जर्नल ASP ग्रुप। फिर एक नेक्स्ट कॉलम जो है हमारे पास वो है अटैच जर्नल रिसीवर नेम। तो इस जर्नल से कौन सा जर्नल रिसीवर अटैच्ड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप पेज डाउन करोगे तो पूरा मतलब जो भी डेटा है, अच्छा, अटैच जर्नल रिसीवर नेम यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा अटैच्ड जर्नल रिसीवर लाइब्रेरी। वो कौन से लाइब्रेरी में वो रिसीवर है, तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया ये सारी क्वेरीज वगैरह आपको प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपको अगर कोई एनालिसिस करना है
तो उस केस में आपको ये सारी क्वेरीज यूज़ करनी होगी। वहाँ पे आपसे ऐसा डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा जर्नल रिसीवर किससे अटैच है, कौन सी लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है, कौन सी मैसेज क्यू को सपोर्ट करता है। तो ये सारा आपको डेटा इसी क्वेरी से मिल जाएगा। एक क्वेरी है बट इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसीलिए हम इसको सेपरेट एक एक सेशन में समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट आपको अगर एक बार पता चल गया कि हाँ ये कॉलम हम यहाँ से फेच कर सकते हैं, तो फिर जब भी आपके प्रोजेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप सिंपल इस क्वेरी को रन करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को फेच कर सकते हो। ठीक है। फिर है मैसेज क्यू कॉलम। जैसे बताया, मैसेज क्यू कौन सी लाइब्रेरी में है। डिलीट रिसीवर ऑप्शन, ये अगर सेट है तो यस होगा, अदरवाइज नो होगा। अब अगर आपको यहाँ से राइट साइड मूव करना है तो आप प्रेस करोगे Shift F8। Shift F8 प्रेस करने के बाद में आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे जर्नल टाइप, या फिर एक बार Shift F7 करते हैं। यहाँ पे अगर सारे कॉलम आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करने हैं तो यहाँ पे एक मैं वैल्यू लेता हूँ 30, तो ये +30 करता रहेगा। ठीक है। तो डिलीट रिसीवर ऑप्शन तक देख लिया था। डिलीट रिसीवर डिले, कितना डिले यहाँ पे सेट है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जर्नल टाइप, कौन सा जर्नल है, लोकल जर्नल है, रिमोट जर्नल है। स्टेटस है ना, जर्नल का स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखोगे जर्नल स्टेट क्या आ रहा है, एक्टिव। नंबर ऑफ जर्नल रिसीवर, कितने जर्नल रिसीवर उससे अटैच हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे को जर्नल रिसीवर भी पता होना चाहिए, कितने जर्नल रिसीवर एक जर्नल से अटैच्ड है। आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है टोटल साइज जर्नल रिसीवर, साइज क्या है उनका। नंबर ऑफ रिमोट जर्नल, कितने जर्नल रिमोटली कनेक्टेड है उससे, है ना। और फिर इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे रीडायरेक्टेड रिकवरी रिसीवर लाइब्रेरी कौन सी है, मैक्सिमम रिमोट जर्नल एंट्री बिहाइंड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे देख रहे हो नल पे सेट है, क्योंकि हो सकता है अभी वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप इनको मतलब जैसा भी प्रोजेक्ट में अगर आपके पास कोई ये वैल्यूज़ पॉपुलेटेड हो ही होंगी, तो उस केस में आप डायरेक्टली इस कॉलम पे जाके वो पर्टिकुलर वैल्यू फेच कर सकते हो। जर्नल का टेक्स्ट अगर देखना तो टेक्स्ट मिल जाएगा। इन शॉर्ट, जर्नल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको इसी क्वेरी से मिलेगी। कौन सा मैनेज रिसीवर ऑप्शन है, ऐसे ही अगर आप +30 करते रहोगे तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। डिले, रिमूव इंटरनल एंट्रीज, रिमूव फिक्स्ड लेंथ डिटेल, रिसीवर मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पे बस आपको 30 या Shift F8 भी कर सकते हो अगर आपको एक साथ काफ़ी सारे कॉलम्स मूव करने हैं। तो ये देखो, है ना, फिक्स लेंथ डेटा इंक्लूड थ्रेड आईडी। तो ये इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि शायद अभी तक आपने इन सब इन्फॉर्मेशन को कहीं यूज़ भी नहीं किया होगा, बट ये आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसीलिए हम एक बार इसको वॉक थ्रू कर रहे हैं, जिससे हमें एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आती है। तो जर्नल एंट्री फिल्टरिंग तक लास्ट कॉलम है जो हमारे पास मिल गया। अब क्या करना है, अगर आपको कॉलम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे जाओगे, F4 करोगे, और इधर आपको कॉलम कॉलम से रिलेटेड मतलब आपको टाइप पता चल जाएगा कि डेटा टाइप क्या है, लेंथ क्या है उसकी, है ना। पेज डाउन करोगे तो बाकी सारे कॉलम्स का डेटा मिल जाएगा। कोई स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको एक्सपेंड करके देखना है कि उसके बारे में पूरा फील्ड का पता करना है तो Shift F8 प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फील्ड क्या है, फाइल क्या है, लाइब्रेरी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहीं से मिल जाएगी। ठीक है। वैसे ही अगर मैं पेज डाउन करता हूँ तो बाकी चीज़ें भी है, जैसे इस फील्ड का अगर मेरे को पता करना है तो Shift F8 प्रेस करूँगा। तो ये क्या है, फील्ड एक्टिवेशन टाइम है। सिस्टम फील्ड क्या है, ACT DT। तो कई बार सिस्टम फील्ड से आपको समझ में नहीं आता, बट हो सकता है प्रोग्राम में एक्टिवेशन टाइम यूज़ हो रहा हो, तो आप ये Shift F8 प्रेस करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कौन सा फाइल से आ रहा है, कौन सी लाइब्रेरी से आ रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक क्वेरी से मिलने वाला है। ठीक है। पेज डाउन करके देखते हैं। तो ये तो हो गया। और बाकी फंक्शन की जैसे हम बाकी क्वेरीज पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे Shift F7 अगर आप करोगे तो फील्ड नेम हो जाएगा, है ना, चेंज सिस्टम फील्ड नेम और फील्ड नेम्स, ये पूरा आपका टॉगल प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था किसी भी जर्नल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम पब्लिक सर्वर पे हैं तो हमेशा अपने ही लाइब्रेरी को रेफर करना चाहिए। तो यहाँ से आप सिंपल क्या कर सकते हो, जर्नल लाइब्रेरी पे सेलेक्ट इक्वल, और जो भी आपकी लाइब्रेरी आप वो यहाँ पे पुट कर दो। तो मैंने जैसे डाल दिया शर्मित 1 और ये एंटर कर दिया। तो इसमें क्या होगा, शर्मित 1 लाइब्रेरी में जितने भी जर्नल है सब बस वही इंक्लूड करेगा ये, है ना।
और कोई पर्टिकुलर कॉलम अगर आपको देखना, जैसे इतने सारे कॉलम्स की जगह आपको कुछ लिमिटेड कॉलम्स देखने, जैसे मेरे को जर्नल लाइब्रेरी देखनी है, जर्नल नेम देखना है, और इसके बाद में मेरे को अटैच जर्नल देखना है, रिसीवर। अब जैसे मेरे को यहाँ पे पता नहीं चल रहा, तो मैं शिफ्ट F8 प्रेस कर सकता हूँ, दिख जाएगा अटैच जर्नल रिसीवर नेम F12। तो ये भी जैसे अभी मेरे को चाहिए, तो जर्नल अटैच रिसीवर नेम, मैसेज क्यू मुझे देखना है, मैसेज क्यू लाइब्रेरी देखना है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे फैच करनी है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन ये ला के देगा जितनी मेरी नीड थी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको किसी जर्नल की इन्फॉर्मेशन फैच करनी होती है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, और मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये अभी आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि आप डेवलपमेंट वगैरह कर रहे होंगे इस टाइम पे, बट ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, एटलीस्ट एक बार आप इस क्वेरी को जैसे जैसे हमने यूज़ किया सेम पैटर्न में यूज़ कर सकते हो। एक बार आप यूज़ कर लोगे तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वैल्यू अगर हमारे को फेच करनी है तो हम कौन सी क्वेरी से फेच करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।